हाय फ्रेंड्स, आज आपके सामने मैं बहुत बेहतरीन कंटेंट लेकर आ रहा हूं जो संस्कृत व्याकरण से रिलेटेड है। और यहां से आपको बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले हैं जो आपको संस्कृत से रिलेटेड किसी भी परीक्षा में काम आते हैं। तो आइए देखिए इसमें क्या क्या 100% आपको यहां से मजा आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्याकरण क्या है। व्याकरण जो वह विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं, और इसलिए व्याकरण हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। ठीक है, व्याकरण हम क्या बोलते हैं, पंचांग भी कहा जाता है। व्याकरण को शब्द अनुशासन भी कहा जाता है। व्याकरण शब्द देखिए 3 बातों से मिलकर बना हुआ, 3 शब्दों से, वि उपसर्ग, क्री धातु और लुट प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। व्याकरण का महत्व क्या है, एक श्लोक दिया हुआ है, यद्यपि बहुना आधीते तथापि पठपुत्र व्याकरण स्वजनो स्वजनो मायभूत सकल सकलम सकृत सकृत। अर्थात यद्यपि बहुना आधीते, अगर आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते लिखते हैं, तथापि पठपुत्र व्याकरण, तब भी आपको व्याकरण पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि स्वजनो स्वजनो यानी कि इस स्वजन का मतलब होता अपना, और इस स्वजन का मतलब होता है कुकुर। यानी कि अगर कोई बोलता कि हमारे स्वजन हैं, तो आप उनको कुकुर मत समझ लीजिएगा। बड़ा मजा वाली बात संस्कृत है। स्वजन बोलता तो स्वजन का मतलब है अपना है, ना कि कुकुर। और माँ अभूत मतलब नहीं होना चाहिए। शकल का सकल, शकल मतलब होता संपूर्ण, और इस सकल का मतलब होता टूटा हुआ। ठीक है, यानी कि अगर दंती सा वाला शकल है तो उसका मतलब संपूर्ण है, और तालव्य सा वाला शकल है तो उसका मतलब टूटा हुआ होता है। ठीक, इसी प्रकार से सकृत, अगर सकृत शब्द है यानी कि दंती सा वाला साकृत है तो उसका मतलब होता है अच्छे कर्म, और अगर तालव्य सा वाला साकृत है उसका मतलब होता है गोबर का घूरा। तो स्पष्ट हुआ, एक बार ध्यान से सुनिएगा। स्वजनों अपना, उसको आप स्वजन मत समझ लीजिए, कुकुर मत समझ लीजिए, और सकल को आप टूटा हुआ, संपूर्ण को टूटा हुआ मत समझिए, अच्छे कर्मों को गोबर का घूरा मत समझिएगा, अगर आप व्याकरण पढ़ते हैं तब। यहाँ पर देखिए 2 शब्द और जो आपकी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि संस्कृत शब्द में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है, क्री धातु कौन सी, मतलब कौन सी धातु लगी है, और कौन सा प्रत्यय। तो याद रखिएगा, संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग, क्री धातु और कथ प्रत्यय लगा हुआ है। इसी प्रकार से संस्कृति शब्द में सम उपसर्ग, क्री धातु और कितिन प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये आपको बेहतरीन टॉपिक है। इसी प्रकार से आपको क्रम से मैं पूरा व्याकरण ही आपको 20 से 25 वीडियो में लाने वाला हूं। अगर आपको मजा नहीं आता तो मत पढ़िएगा, इसको स्किप कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता कि इसमें मजा आ रहा है तो इसको आप पढ़िए, लोगों तक शेयर करिए, और इसको नोट बनाइए, एक स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिए। ठीक है, और इसको पढ़ते रहिए। आपको मेरी वीडियो मेरे इसी चैनल पे आपको लगातार मिलती रहेगी, क्योंकि सामने आपका टेट और सीट सब आ रहा है। ठीक है, धन्यवाद मित्र, इसको ध्यान दीजिएगा और पढ़ते रहिए। 20-25 वीडियो में आपको मजा आ जाएगा।